बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मिर्ची टिप चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी छिलके वाली दाल माश तड़का की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी छिलके वाली दाल माश तड़का बनाने के लिए ना, सबसे पहले देखिए पैन के अंदर ना मैंने आधा कप ऑयल शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की ली है, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। तो प्याज को ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तो प्याज को ना मैं मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। अच्छा, आप चाहो तो प्याज को ना चॉप करके भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ना प्याज को रफली सा जो है वो स्लाइसेस में कट करके लिया है। जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप प्याज को शामिल कर सकते हो। तो बस ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम प्याज को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। प्याज ना हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है और प्याज का जो कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो चुका है। तो बस ये प्याज नरम हो चुकी है। अब शामिल कर देंगे हम इसके अंदर टमाटर। तो टमाटर ना देखिए यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनका ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। तो बस ये टमाटरों को भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और टमाटरों को ना हमने 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो टमाटर है ना हमारे वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए। जब टमाटर नरम हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम टमाटरों को भी पका लेते हैं 2 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए टमाटरों को भी ना मैंने पका लिया है 2 मिनट तक। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो बस ये अब शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में ना सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर नमक। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे खुश्क धनिया का पाउडर। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसी के साथ ही शामिल करेंगे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे आधा टीस्पून। चलें जी, और कोई भी स्पाइस हमने एक्स्ट्रा में शामिल नहीं करना है। तो मसाले हमने शामिल कर दिए हैं, साथ ही ना थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसालों को। चलें जी, इतना जो पानी है ना वो काफ़ी है और थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर ना हमने मसालों की बुनाई कर लेनी है 6 से 7 मिनट तक। तो 6 से 7 मिनट तक ना हम इसकी बुनाई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना है, नहीं तो जो मसाले हैं ना वो सारे ही जल जाएंगे। तो इसलिए फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर इनकी 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। तो 6 से 7 मिनट तक मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने 6 से 7 मिनट तक ना बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पाउडर मसाले ना अच्छी तरीके से भून चुके हैं, इनका जो कच्चापन है ना वो खत्म हो चुका है। तो बस ये अब ना शामिल करेंगे हम इसके अंदर दाल। तो देखिए दाल को ना मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब ना ये अच्छी तरीके से सूखा हो चुकी है। अच्छा, दाल को ना मैं पानी के साथ ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहो तो आधा घंटा पहले भी भिगो के रख सकते हो। दाल ना यहाँ पर मैंने 1.5 कप ली है, छिलके वाली दाल माश मैंने ली है। दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और दाल की हमने 5 मिनट तक बुनाई कर लेनी है मसालों के साथ, ताकि जो मसालों का सारा फ्लेवर है ना वो दाल के साथ भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बुनाई कर लेते हैं। अच्छा, दाल को अगर आप भिगो कर रखेंगे ना तो फिर जो दाल है ना वो आपकी जल्दी जो है वो नरम हो जाएगी। अगर आप भिगो कर नहीं रखेंगे ना तो दाल आपकी जल्दी पकेगी नहीं, नरम नहीं होगी। इसलिए लाजमी भिगो के रखिएगा, चाहे तो आधा घंटे के लिए चाहे तो घंटे के लिए। तो मैं बुनाई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 6 से 7 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से दाल की ना बुनाई कर ली है मसालों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह से जो मसालों का फ्लेवर है ना वो दाल के साथ मिक्स हो चुका है। तो अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर पानी करी के लिए और दाल को गलाने के लिए। तो मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आपने जितना पानी शामिल करना है ना शामिल कर लीजिएगा, या फिर जितनी आपने करी बनानी है उस हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। हल्का सा बस मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब ना हम कवर लगा कर पकाएंगे दाल को। तो बस ये कवर लगा देते हैं। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने 20 मिनट तक दाल को इसी तरीके से पकने देना है। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से 20 मिनट तक ना मैंने दाल को हल्की आंच पर पका लिया है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो दाल है ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको चेक भी करवाती हूँ।
तो देखिए दाल हमारी अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो बस ये यहाँ पर ना हम लेंगे एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने दाल को और प्याज को टमाटर को अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। अच्छा, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है ताकि जो दाल है ना वो नीचे से लगे नहीं। अगर आपके पास हैंड मैचर ना हो तो आप घुटने की मदद से घोटा भी लगा सकते हैं। अच्छा, हम इसलिए मैश कर रहे हैं ताकि जो प्याज ऊपर से तैरती हुई नजर आ रही है ना और टमाटर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, ये अच्छी तरीके से मैश हो जाए और दाल भी अच्छी तरीके से ना थोड़ी सी मैश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो दाल है ना हल्की सी हमारी मैश हो चुकी है। प्याज टमाटर सभी को ना मैंने हल्का हल्का सा मैश कर लिया है। तो बस ये इसके अंदर अब ये जो पानी खड़ा है ना इसको ना हमने हल्का सा खुश्क कर लेना है। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हल्का सा जो पानी है ना वो खुश्क कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना दाल को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इसका जो पानी ना काफी ज्यादा जो है वो खुश्क हो चुका है। ये देखिए बहुत ही कमाल की जो हमारी दाल है ना, दाल माश छिलके वाली बनकर तैयार हो चुकी है। बस ये इसको करते हैं जल्दी से साइड पर, और इसके लिए जो तड़का है ना वो हम तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया। फ्राइंग पैन के अंदर ना मैंने तकरीबन आधा कप जो ऑयल है ना वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। साथ ही ना देखिए मैंने थोड़ी सी प्याज ली है और इसको शामिल कर दिया है। और प्याज को ना हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक। तो प्याज भी फ्राई हो चुकी, तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इसको शामिल कर देंगे दाल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से छिलके वाली जो दाल माश है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में ना ये बेहद ही मज़े की है। आप रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़े की लगती है। बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने ना इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो गरम गरम तड़का शामिल कर देंगे दाल के ऊपर। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल माश तड़का की। दाल माश तड़का मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।